प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को दिया बड़ा गिफ्ट। दिवाली पर होंगे गिफ्ट सस्ते और कई सामान। मोदी सरकार का जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान। दिवाली से पहले सरकार लाएगी 2.0 जीएसटी में 2 स्लैब का प्रस्ताव। जरूरी सामान पर लगेगा 5% और 18% लगेगा लग्जरी उत्पादों पर। जनता के लिए ये बड़ी सौगात। दिवाली से पहले ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर देश की जनता के लिए और खास तौर पर आम लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के लिए दिवाली गिफ्ट पहले ही दे दिया है, क्योंकि अक्टूबर से लागू होगा 2 टियर जीएसटी सिस्टम, जिससे कि कई सामान होंगे सस्ते, जो कि आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत देने वाला है। और इस 2 टियर जीएसटी को लागू करने के साथ साथ दिवाली पर कई गिफ्ट और कई सामान भी हो जाएंगे काफी ज्यादा सस्ते, जिससे कि आम व्यक्ति को मिलेगी काफी ज्यादा राहत। दरअसल आपके लिए बता दें कि अब मोदी सरकार तैयारी कर रही है जीएसटी को 2 स्ट्रक्चर में लागू करने की तैयारी, क्योंकि जीएसटी को अब 2 स्लैब्स में रखा जाएगा। और ये तैयारी जीएसटी के लाने के बाद 8 साल के बाद अब इसे फिर एक बार पुनर्रूप दिया जा रहा है और नए ढांचे के तहत 5 और 18 के 2 स्लैब बनाए जाएंगे, जिसमें सीमेंट, छोटी कार मॉडल और एफएमजी प्रोडक्ट पर टैक्स घटने से आम जनता को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और वही प्रस्तावित डीएचटी यानी कि ये जो प्रस्ताव लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, जिसमें जीएसटी स्ट्रक्चर और टैक्स दरों में बदलाव और प्रपोज जीएसटी स्ट्रक्चर रेट्स में भी चेंज आएगा। और दिवाली पर इस 2 स्लैब टैक्स यानी जीएसटी के आने से कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। और देखिए आपके लिए बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये दिवाली का तोहफा दिवाली से पहले ही दिया जा रहा है, जिसमें कि काफी ऐसी जरूरत की सामान है जिस पर अब 5% का ही स्लैब यानी कि जीएसटी लगा करेगा, जिसमें कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी शामिल है। और वहीं पर अगर हम बात करें 18% वाले स्लैब की, जिसमें अधिकांश वस्तु ऐसी हैं जो कि बड़ी बड़ी कारें हैं या फिर तमाम ऐसी बड़ी चीजें हैं जिससे कि एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आम व्यक्ति है उसकी रोजाना की जो चीजें हैं, सीमेंट से लेकर फ्रिज, एसी और तमाम चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, जिन्हें खास तौर पर लोग दिवाली के मौके पर ज्यादा खरीदते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली से पहले ही देश की जनता को ये दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अक्टूबर के महीने में ही पड़ेगी दिवाली, और दिवाली इसी महीने में अक्टूबर में होगी। और अक्टूबर से ही ये 2 ढांचों में बांट दिया गया है जीएसटी, ये तब से ही लागू किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव अभी लेकर आई है सरकार, जिसकी तारीफ शिवसेना के नेता मिलिंद देवड़ा ने भी अपने सोशल मीडिया पर की है। और उन्होंने लिखा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से भारत में उसने एक लंबा सफर तय किया है। जो व्यवस्था पहले मल्टी स्लैब प्रणाली हुआ करती थी, अब 2 स्लैब की ओर बढ़ रही है। जीएसटी आखिरकार विकास, सरलता और पारदर्शिता के अपने वादे पर खरा उतर रहा है और आम आदमी की ये सच्ची जीत है, यानी कि जो कॉमन मैन है उसकी ये असली जीत है, जब अब यही जीएसटी को 2 भागों में बांटने के लिए प्रस्ताव लेकर आ चुकी है सरकार। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इसकी तारीफ करते हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से देश के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। सुनिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का ये बयान। विजन 2047 विकसित भारत का, जिस विजन को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं। और उन्होंने अभी जो कल घोषणाएं की है जीएसटी की 2 स्टेप में, तो इससे बहुत काफी फायदा इस राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत को जीएसटी में छोटे व्यापारियों को सबको बहुत लाभ होने वाला है। हमारे युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी सौगात दी है। जो हमारे युवा जो भी बेरोजगार नहीं रहे उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी घोषणाएं की है। तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि मैं
हर क्षेत्र और हर वर्ग को लेकर और उनको आगे, जो हमारे पीछे रह गए उनको आगे मुख्य धारा पे लाकर समाज की मुख्य धारा में बनाऊंगा, जब ही जाकर विकसित भारत हमारा पूरा होगा। इसलिए इस तरह के काम करके, और उनका विजन ही रात दिन सोच यही है कि मैं हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकता हूं, और वो करके दिखा रहे हैं, जो हम सबको पता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से आज तमाम जनता प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव की तारीफ कर रही है और कह रही है कि इस फैसले से, इस प्रस्ताव से कहीं ना कहीं कॉमन मैन को एक बहुत बड़ी खुशी और बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया है। और वहीं आपके लिए बता दें कि ऐसे भी लोग देश में कम नहीं हैं जो कि सरकार की लाई गई नीतियों पर हमेशा ही सवाल उठाते हैं या फिर उसका क्रेडिट खुद लेने या किसी और को देने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई का भी एक पोस्ट सामने आया, जिस पर उन्होंने लिखा, देर आए दुरुस्त आए, दिवाली से प्रस्तावित और स्वागत योग्य 18% की सीमा वाले दो स्लैब वाले जीएसटी को अब मोदी सरकार की ओर से राष्ट्र को डबल इंजन उपहार के रूप में पेश किया जा रहा है। जब 2016 में इसकी मांग राहुल गांधी ने की थी तो उनका मजाक उड़ाया गया था। अब मीडिया, उद्योग और संघ से धन्यवाद, मोदी जी संदेशों की अपेक्षा करें, हेडलाइन प्रबंधन वास्तव में एक कला है। आज जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, ये तमाम बातें राजदीप सरदेसाई कर रहे हैं। पर राजदीप सरदेसाई के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालविया ने राजदीप सरदेसाई और राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है और लिखा है कि मुझे नहीं पता सुर्खियां बटोरने की कोई कला है या नहीं, लेकिन राहुल गांधी की खुशमदा करना एक कला है। राज्यसभा की सीट पाने के लिए बेताब चाहत में समझ नहीं आता और ये देखकर जरूर दुख होता है कि अगर पत्नी आगे बढ़कर सीट हासिल कर लेती है, जबकि ज्यादातर झुकने का काम पति ही करता है। और मीडिया में सफल साथियों की आलोचना करने का क्या मतलब है? ये जलन है या फिर पिछले 11 सालों से नजरअंदाज किए जाने की हताशा है? अगर राहुल गांधी अचानक जीएसटी के विचारों से भर गए हैं तो यूपीए 2004 से 2014 तक पूरे दशक तक जीएसटी लागू क्यों नहीं कर पाए थे? जब मोदी सरकार ने आखिरकार संविधान संशोधन पारित किया तो राहुल गांधी ने इसे कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स है और इसे खारिज कर दिया था और जीएसटी पर अब उनका कोई भी अधिकार नहीं है। और अब मूल बात पर आते हैं। राहुल गांधी का नारा था पूरे देश में 18% की एक समान दर, एक दर। इससे आटा, दाल और मर्सिडीज कार और सिगरेट की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसके बजाय मोदी सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से ये काम किया है और 2 स्लैब बनाए हैं और आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को छाटा गया है और उन्हें 5% के स्लैब में डाला गया है और वहीं ऐसी चीजों को छापा गया है वहां पर उन्हें 18% के स्लैब में डाला गया है। पर यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कांग्रेस ने वर्षों तक जीएसटी का मजाक उड़ाया, हमेशा सवाल उठाए गए सरकार के द्वारा। पर आज जब सरकार ऐसी चीज को लेकर आई है तो किस तरीके से आज कांग्रेस के ही समर्थन करने वाले लोग किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। और खैर अमित मालविया ने यहाँ पर सीधे तौर पर जवाब दे दिया है राजदीप सरदेसाई को कि किस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। और आज अगर जीएसटी को 2 स्लैब्स में बांटा जा रहा है तो यही कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की चाटुकारिता करने वाले पत्रकार आज किस तरीके से राहुल गांधी को श्रेय देने का काम कर रहे हैं, जिस पर लगातार अमित मालविया ही नहीं बल्कि तमाम जनता भी जवाब दे रही है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई इस व्यवस्था और इस प्रस्ताव के बारे में आपकी जो भी राय हो कि इस जीएसटी को 2 स्लैब में बांटने से कितना कुछ फायदा होगा और कितना बड़ा तोहफा है और कितनी राहत मिलेगी इससे एक कॉमन मैन को, इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।